Good morning, students. Welcome to our channel Current Affair Updated. This is Devashish Awasthi और आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर लेके आ गया हूं. दैट इज 18 जनवरी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं. आज आपको पता है 18 जनवरी है, तो इसके हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में. और आज के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा. डेली करंट अफेयर्स की सीरीज हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं डेली करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, लेट्स स्टार्ट. देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप सबके एग्जाम हैं जनवरी से मई के बीच में, आप सबके एग्जाम हैं 2025 में. उसको देखते हुए मैंने आपकी प्रीवियस एक साल की करंट अफेयर्स की बुकलेट बना दी है, जो कि जनवरी से दिसंबर तक की है. अब देख सकते हैं, अब टॉपिक वाइज सारे कंटेंट यहाँ पर मेंशन है. ओके, आप इस बुकलेट को ऑर्डर कर सकते हैं. कैसे ऑर्डर कर सकते हैं? ये आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको मैं डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा. और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं, याद रखिएगा इस बुकलेट को, तो ये हमारा एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा. अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको ये कोर्स वहां पर दिखाई देगा. ओके, दैट इज करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स कोर्स ऑनलाइन क्लासेस. ओके, इस कोर्स को आप बाय कर लीजिए. यहां पर आपको क्लासेस भी मिल जाएंगी. ओके, फ्यूचर की भी क्लासेस ऐड होती रहेंगी, प्लस आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे. ओके, तो दोनों चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी. तो इस करंट अफेयर्स कोर्स को आप तुरंत बाय कर लीजिए. और इस पर अभी ऑफर भी चल रहा है, 40% फ्लैट ऑफ चल रहा है संक्रांति की वजह से. इस कूपन कोड को लगा के आप इस ऑफर को लेके बहुत कम कॉस्ट में आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं. ओके, तो लेट मत करिए, तुरंत जाकर एप्लीकेशन से डाउनलोड करके इस कोर्स को आप बाय कर सकते हैं. ओके, या तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी इसको बाय कर सकते हैं. ओके, तो चलिए आज का करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं. 18 जनवरी को देखते हैं क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए न्यूज में है. ओके, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला क्वेश्चन है, which country has developed the world's most powerful hydrogen train engine? तो वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन किस कंट्री ने अभी रिसेंटली डेवलप किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं. देखिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है हम सोचते हैं आंसर चाइना होगा, पर इसका आंसर चाइना नहीं है. याद रखिएगा, इसका आंसर जो है वो है इंडिया. याद रखिए, इंडिया हाइड्रोजन ट्रेन इंजन वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल. देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव. ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, इंडिया. देख सकते हैं अश्विनी वैष्णव जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि हाइड्रोजन फ्यूल रन ट्रेन इंजन जो है वो इंडियन रेलवे ने डेवलप किया है, जो कि हाईएस्ट हॉर्स पावर आउटपुट है इन द वर्ल्ड. आप देख सकते हैं करीबन 1200 हॉर्स पावर का ये करीबन आपको याद रखना है आउटपुट इन द वर्ल्ड है, मतलब हाईएस्ट हॉर्स पावर आउटपुट इन द वर्ल्ड है, करीबन 1200 हॉर्स पावर का. और अदर कंट्रीज में आप देखिए 500 टू 600 हॉर्स पावर ही होता है. ठीक है, इसका ट्रायल भी होने वाला है. इसका ट्रायल प्लान है जिंद और सोनीपत के रूट में, हरियाणा में इसका ट्रायल भी होगा. ओके, तो आपको याद रखना है कि इंडिया जो है वो उससे डेवलप किया है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मानते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड, who has been appointed as MD and CEO of PNB, that is पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO अपॉइंट हुए हैं. तो मैंने आपसे उनका नाम पूछा है, रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं. ये है उनकी इमेज. ओके, इनका नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं. इनका यार ये CS शेट्टी तो SBI के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, याद रखना आपको. इसका करेक्ट आंसर दैट इज अशोक चंद्रा. तो अशोक चंद्रा हैज बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ पंजाब नेशनल बैंक. ओके, और इन्होंने रिसेंटली 16 जैन को इन्होंने अपना चार्ज जो है वो एज्यूम किया है. पीएनबी की बात करूं तो पीएनबी का हेडक्वार्टर आपको याद रखना है न्यू दिल्ली में है, और ये फॉर्म हुआ था 19 में 1894 में. ओके, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है एमडी और सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडियन बैंक? ये भी एक गवर्नमेंट बैंक है, इंडियन बैंक. मैंने आपसे पूछा इस इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं? रिसेंटली नए अपॉइंट हुए हैं. मैं उनकी इमेज आपको दिखा देता हूं. ये है उनकी इमेज, इनका नाम है, याद रखिएगा, दैट इज विनोद कुमार. तो विनोद, आपने बड़ा पंचायत सीरीज देखी होगी तो आपने देखा होगा, देख रहा है ना विनोद, ऐसा करके आपने स्टेटमेंट सुना होगा. तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि विनोद कुमार जो है वो इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ अपॉइंट हुए हैं. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी. ओके, और अगर मैं इंडियन बैंक की बात करूं तो इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो तमिलनाडु चेन्नई में है, और ये 1907 में, याद रखिएगा, ये बैंक जो है वो स्टैब्लिश हुआ था. तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच कंट्री along with India declared 2026 as a dual year to celebrate cultural tourism and AI collaboration? तो इंडिया के साथ किससे डिक्लेयर किया है कि ईयर 2026 जो होगा, ठीक है, वो सेलिब्रेट किया गया था कल्चरल टूरिज्म एंड AI कोलैबोरेशन. तो इंडिया है, और इंडिया के साथ
दूसरी कौन सी कंट्री मैंने आपसे पूछा है, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, स्पेन है, और इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूं, ये देखिए ये करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, स्पेन। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए स्पेन की कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ स्पेन, या मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स से मेंशन करिए। आप सबको पता होगा स्पेन एक यूरोप की कंट्री है। ओके, इसकी कैपिटल क्या है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स से मेंशन करके बताएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा इंडिया और स्पेन ने ज्वाइंटली डिक्लेयर किया है 2026 एज ए डुअल ईयर टू फोकस कल्चरल एक्सचेंजेस, टूरिज्म प्रमोशन एंड एडवांसमेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मारते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इंडिया हैज बीन रैंक्ड डैश फॉर डिजिटल स्किल्स एंड इन द क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025। तो अभी रिसेंटली क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 पब्लिश हुआ है, उसमें इंडिया की रैंक कौन सी है मैंने आपसे पूछा है। देखिए मैं आपको हिंट दे देता हूं, जो फर्स्ट रैंक पर है ना वो यूएसए है, फर्स्ट रैंक पे यूएसए है, तो इंडिया की फर्स्ट रैंक तो नहीं हो सकती, ठीक है। अब बाकी ऑप्शंस आपके सामने बचे हुए हैं और आपको करेक्ट आंसर बताना पड़ेगा। तो इंडिया की रैंक क्या देखिएगा, सेकंड है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। इंडिया से ऊपर सिर्फ यूएसए ही है, याद रखें इंडिया ने सेकंड स्पॉट मिला है इन क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स, जो कि अभी रिलीज किया गया है जनवरी 2025 में, जो हाईलाइट करता है इंडिया का डिजिटल स्किल और रेडीनेस फॉर फ्यूचर जॉब मार्केट, पर्टिकुलरली इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड ग्रीन इंडस्ट्रीज। ओके, तो इसको देखते हुए आप देखिए इंडिया का क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स जो है उसके अकॉर्डिंग इंडिया रैंक सेकंड पर है, और रैंक वन पर कौन है, दैट इज यूएसए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च भारत रन भूमि दर्शन, यार कि भारत रन भूमि दर्शन ऐप टू प्रमोट बैटल फील्ड टूरिज्म। मतलब बैटल फील्ड टूरिज्म मतलब क्या हुआ, देखिए इंडिया के आपने देखो बहुत सारे बैटल्स हुए हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान के साथ हुए हैं हमारे, ठीक है ना। 1971 में बहुत फेमस हमारा बैटल हुआ है, ठीक है। तो जो भी बैटल्स की स्पॉट है उनको टूरिज्म स्पॉट बनाया जाएगा, ठीक है, टूरिस्ट को वहां पर लाया जाएगा, टूरिज्म स्पॉट बनाया जाएगा। तो उसके लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप जो है वो किसने लॉन्च किया है, इसको लॉन्च किया हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज राजनाथ सिंह। ओके, आप यहां देख सकते हैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है भारत रणभूमि दर्शन ऐप टू प्रमोट बैटल फील्ड टूरिज्म। बैटल फील्ड टूरिज्म मैंने अभी आपको बताया, यहां पर क्या होगा, ये इनिशिएटिव में डिफेंस और टूरिज्म मिनिस्ट्री मिलके, ठीक है, जिसमें आर्मी भी है ना, ऐसी लोकेशंस जैसे 1962 में वॉर हुआ, 1971 हुआ, 1999 कारगिल वॉर हुआ, इवन गलवान क्लैश जो 2020 में हुआ, है ना, ये ऐसी प्लेसेस में याद रखिएगा टूरिस्ट के लिए अवेलेबल कराई जाएंगी, ठीक है, जिससे कि हिस्टोरिक बैटलफील्ड जो होगी वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप हो सकेगी, ठीक है। तो अभी रिसेंटली इसके लिए ऐप भी लॉन्च किया गया है और राजनाथ सिंह ने उस ऐप को लॉन्च किया, भारत रणभूमि दर्शन ऐप। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। अभी आपको पता होगा मैंने महाकुंभ पे आपके लिए मेला, महाकुंभ मेला जो है उस पर एक वीडियो भी बना रखा है मैंने, आप चाहें तो उसको लेक्चर को आप देख सकते हैं, ठीक है, वो मैंने महाकुंभ पर एक वीडियो बना दिया है। तो उसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैंपेन हैज बीन लॉन्च फॉर प्लास्टिक फ्री महाकुंभ। प्लास्टिक फ्री महाकुंभ होने के लिए याद रखिएगा कैंपेन लॉन्च किया गया है, तो उस कैंपेन का नाम क्या है, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस कैंपेन का नाम है, ऑप्शन दिया देखिए, वन बैग वन प्लेट, ऐसे ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर है वन प्लेट वन बैग, ए जो है करेक्ट आंसर है, जल्दबाजी में बी मत लगा देना। इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज वन प्लेट वन बैग, ठीक है। ये कैंपेन है क्या, तो लॉन्च किसने किया है, देखिए इसको लॉन्च तो किया आरएसएस ने, ठीक है, आरएसएस आपने सुना होगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि आप राहुल गांधी हमेशा न्यूज में भी इसका नाम लेते रहते हैं आरएसएस का। ओके, तो आरएसएस का ये इनिशिएटिव है। इसके बदले में एक्चुअली इनिशिएटिव है क्या, आप याद रखिएगा, मतलब आप प्लास्टिक बैग्स आपको मिलते हैं उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, और उसको रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, आपको क्लोथ के बैग मिल जाएंगे, स्टील प्लेट्स मिल जाएंगी, ग्लासेस मिल जाएंगी, इन सब चीजों से आपको रिप्लेस किया जा सकता है इन प्लास्टिक बैग्स को। तो अगर प्लास्टिक बैग मिलते हैं तो ये सब चीजों से आप रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, तो एक तरीके से आप देख रहे हैं किस तरह ये जो प्लास्टिक फ्री महाकुंभ जो है वो लॉन्च किया है कैंपेन को आरएसएस ने। ओके, चलिए दैट इज वन प्लेट वन बैग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इन विच सिटी इज द इंडियाज मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपोर्ट 2025 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपोर्ट 2025 जो है वो कहां ऑर्गेनाइज किया गया, मैं हिंट दे देता हूं, इसको जहां भी ऑर्गेनाइज किया गया, इसको इनॉग्रेट किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ओके, दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं।
है ना, प्राइम मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट किया है, इसको किया है भारत मंडपम में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज न्यू दिल्ली। ओके, तो देख सकते हैं मोदी जी ने सेकेंड भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 को भारत मंडपम न्यू दिल्ली से उन्होंने 17 जनवरी को इसको इनॉग्रेट किया। इस बार की जो थीम है वो भी मैं आपको बताता हूं, दैट इज बियॉन्ड बाउंड्रीज को क्रिएटिंग फ्यूचर ऑटोमेटिव वैल्यू चेन। ये इस बार की थीम है, तो थीम को भी आपको गो थ्रू करके रखना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9th में आते हैं। द यूनियन कैबिनेट हैज गिवन इट्स अप्रूवल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्ड लॉन्च पैड ऑफ द इसरो। इसरो का थर्ड लॉन्च पैड जो है वो लॉन्च किया जा रहा है, तो इसको कहां पर लॉन्च किया गया है? ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, कोची है, गुजरात है, कर्नाटका है, श्रीहरिकोटा है जो कि आंध्र प्रदेश में है। और इसका करेक्ट आंसर है दैट इज श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। तो दो ऑलरेडी लॉन्च पैड यहां पर स्टैब्लिश है, थर्ड लॉन्च पैड यहीं पर श्रीहरिकोटा में ही लॉन्च किया गया है, कंस्ट्रक्शन किया गया है। देख सकते हैं यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्ड लॉन्च पैड ऑफ इसरो, है ना। और ये कहां पर कहां बनाया जाएगा, याद रखिएगा, इसको मैंने अभी आपको बताया, दैट इज श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में ही। ऑलरेडी यहां पर दो फंक्शनल लॉन्च पैड ऑलरेडी हैं, ओके, जहां से रॉकेट्स लॉन्च होते हैं, बट अब थर्ड याद रखिएगा लॉन्च पैड जो है वो डेवलप किया जा रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 10th में आते हैं। हु इज रीअपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी? पीएम म्यूजियम और लाइब्रेरी सोसाइटी के जो चेयरपर्सन है, एक्चुअली ये रीअपॉइंट हो गए हैं, मतलब पहले भी यही थे, अब इनको वापस रीअपॉइंट कर दिया गया। तो उनका नाम क्या है? मैं इमेज आपको दिखा देता हूं, शायद आप इमेज से पहचान जाए। इनका नाम है नृपेंद्र मिश्रा। ओके, सो नृपेंद्र मिश्रा जो है वो चेयरपर्सन अपॉइंट हुए पीएम म्यूजियम और लाइब्रेरी सोसाइटी के, याद रखिएगा। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का, याद रखिएगा, एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। और जबकि डिफेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो वाइस चेयरमैन होते हैं, ठीक है। और अब चेयरमैन कौन, और मैंने आपको बता ही दिया चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए, नृपेंद्र मिश्रा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, बट आपको मैं एक चीज बता देता हूं, ठीक है, कि प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी वाज सेट अप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 1 अप्रैल 1966 टू मैनेज नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी विच इज नाउ नोन एज प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। तो इसका नाम जो है वो आप देख रहे हैं चेंज किया गया है, ठीक है। पहले इसका नाम आप देख सकते हैं दैट इज नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी था, अब पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कर दिया गया है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 11th में आते हैं। वेयर हैज परशुराम कुंड मेला 2025 स्टार्टेड इन जनवरी 2025? देखिए कुंड मेला इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी देखिए हमने मकर संक्रांति डिस्कस की थी, वहीं से आपको परशुराम कुंड मेला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। परशुराम गॉड है, आपको पता है, ठीक है, हिंदुज्म के लिए। तो ये कुंड मेला आप सुन के सोचोगे बिहार या यूपी आंसर होगा, जनरली आप ये सोच रहे होंगे, वरना इसका आंसर एमपी है ना यूपी है ना बिहार। इसका करेक्ट आंसर अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा। लोहित रिवर पर ये सेलिब्रेट किया जाता है, देख सकते हैं परशुराम कुंड जो है एक हिंदू पिलग्रिमेज साइट है, ठीक है, जो कि लोहित रिवर के पास सिचुएटेड है। ओके, और लॉर्ड परशुराम मेजर गॉड थे इन हिंदुज्म। ओके, और ये आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि ये जो फेस्टिवल है दैट इज परशुराम कुंड मेला, ओके, ये बता दूं मैं हर साल होता है ड्यूरिंग मकर संक्रांति, और ये एक मेजर रिलीजियस गैदरिंग है नॉर्थ ईस्ट। इसको कुंभ ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है इस परशुराम कुंड मेला को, याद रखिएगा, कुंभ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, ऐसे आ सकते हैं क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th। इन विच सिटी वाज द आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम इनॉग्रेटेड रिसेंटली? सो आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम जो है इनॉग्रेट किया गया है रिसेंटली, कहां इनॉग्रेट किया, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, और याद रखिएगा ये जो आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम है, ठीक है, इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि वडनगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी लॉन्च किया गया। दोनों को ही वडनगर से हमारे अमित शाह जो होम मिनिस्टर है उन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज वडनगर गुजरात। ओके, तो वडनगर गुजरात से यानी कि होम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम, और प्लस वडनगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को भी लॉन्च किया है। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ओके, चलिए देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ करीबन 12,500 स्क्वायर फीट में, टोटल कॉस्ट 298 करोड़ है, ठीक है। और ये इट इज द फर्स्ट म्यूजियम ऑफ इट्स काइंड डेवलप्ड इन इंडिया वेयर विजिटर विल एक्सपीरियंस आर्कियोलॉजिकल साइट। याद रखिए आर्कियोलॉजिकल साइट को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, है ना, ये पहला ऐसा म्यूजियम है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 13th में आते हैं। विच ट्राइब सेलिब्रेट बोडा त्योहार फेस्टिवल इन द ट्रांसगिरी रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश? कौन सी ट्राइब जो है वो बोडा त्योहार फेस्टिवल जो है जो ट्रांसगिरी रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है,
है ना, उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आपको ट्राइब्स आपने नहीं पढ़ी होगी, शायद आप कंफ्यूज हो सकते हैं, करंट अफेयर्स में ट्राइब्स न्यूज में भी चल रही है, तो क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े ज्यादा है। ट्राइब का नाम है हाथी ट्राइब, याद रखिएगा। हाथी ट्राइब इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है, बोडा त्योहार फेस्टिवल, जो कि हिमाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपको मुझे अब कमेंट बॉक्स में बताना है हिमाचल प्रदेश के सीएम का नाम क्या है और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर का नाम क्या है। दोनों ही आप मुझे कमेंट बॉक्स से मेंशन करेंगे, हिमाचल प्रदेश सीएम नेम और गवर्नर्स नेम। ओके, तो यहां पर हमारे आज का जो डेली करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर, जो एमसीक्यू फॉर्मेट से इंपॉर्टेंट है। ओके, और आपके लिए मैं फिर से बता दूं, ये बुकलेट जो मैंने अभी आपको बताई थी 12 मंथ बुकलेट, आप लेट मत करिए, इस बुकलेट को तुरंत बाय करिए। ये रहा व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप व्हाट्सएप करिए। टॉपिक वाइज आपको पूरा 12 मंथ जनवरी से दिसंबर तक की बुकलेट मिल जाएगी, यहाँ पर हर चीजें अवेलेबल है। ओके, आप चाहें तो एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हैं, एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, वहां से भी आप इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा उसका सैंपल, देखिए मैंने बना रखे हैं सैंपल, इसमें आपको समझ में आ सके किस तरह पॉइंट फ्रेम में हमने चीजों को बनाई हुई है। ओके, इस बुकलेट के साथ साथ आपको अदर बेनिफिट क्या मिलेंगे, जैसे कि आपको एक बुकलेट ये भी मिलेगी 12 मंथ करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट, मतलब जनवरी से दिसंबर तक की एमसीक्यू फॉर्मेट है। यहाँ पर देखिए डायग्राम्स बने हुए हैं, एक्सप्लेनेशन रहेगा आपके लिए। ठीक है, और बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर बनाए गए हैं, करीबन 2500 क्वेश्चन की ये बुकलेट है। ओके, कैसे मिलेगी मैंने अभी आपको बताया, एप्लीकेशन से आप बाय कर सकते हैं, देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन का नाम है, या तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी इसकी डिटेल्स ले सकते हैं। देखिए, अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे देवाशीष क्लासेस, तो आपको वहां पर एक कोर्स मिलेगा, ये करंट अफेयर्स का कोर्स। ओके, करंट अफेयर्स कोर्स ऑनलाइन क्लासेस, आप इस कोर्स को तुरंत ज्वाइन करिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लासेस भी मिलेंगी, ओके, प्लस आपको नोट्स भी मिलेंगे, और प्रॉपर सिंक्रोनाइज वे में यहाँ पर आपको क्लासेस और नोट्स दोनों ही अवेलेबल हो जाएंगे। और प्लस यहाँ 40% फ्लैट ऑफ भी चल रहा है, तो लेट मत करिए, संक्रांति 40 कोड का ऑफर है, इस कोड को लगाकर एप्लीकेशन से आप 40% फ्लैट ऑफ पा सकते हैं। ठीक है, तो इस कोर्स को तुरंत आप बाय कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस से। ओके, एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे यहाँ पर नोट्स का सेगमेंट बना हुआ है, यहाँ पर आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, साइंस, एनवायरमेंट, इन सब के नोट्स के सैंपल दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सैंपल फ्री है, एक बार आप नोट्स बाय नहीं भी करना चाहते तो सैंपल जरूर विजिट करिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे सैंपल। आप चाहें तो इसको सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में बाय कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो हार्ड कॉपी के फॉर्म में भी इसको बाय कर सकते हैं, तो एप्लीकेशन में अवेलेबल हो जाएगा। तुरंत लेट मत करो, तुरंत आप बाय करो एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस। कोई डाउट क्वेरी तो ये मेरा कॉलिंग नंबर दिया हुआ है, वैसे आप मुझे व्हाट्सएप भी करेंगे, व्हाट्सएप नंबर दूसरा है, याद रखिए, तो वहां पर भी आपको सारी डिटेल्स हमारी मिल जाएंगी। ओके, तो यहाँ पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है, बट बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर आपका कोई जनरल स्टडीज का कोर्स है क्या, जहां पर आपने पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, एनवायरमेंट, साइंस, सब कुछ आपने पढ़ाया हो और हमें इजीली ये सारी चीज समझ में आ जाए। बिल्कुल है, 40% फ्लैट ऑफ के साथ ये कोर्स मैंने लॉन्च किया हुआ है, जो कि आपको मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस में जनरल स्टडीज के कोर्सेज में मिल जाएगी। तो आप इस कोर्स को बाय कर लीजिए, यहाँ पर सारी चीज आपको मिल जाएंगी और आपके लिए बहुत ईजी रहेंगी। ओके, तो यहां पर अब मैं चलता हूं, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, बट मैं आपसे जाते हैं तो फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक किया करिए, शेयर किया करिए। अभी हमने इवनिंग में भी लेक्चर चालू किया है आपके लिए, ठीक है, उसको हम कंटिन्यूअस चालू रखेंगे, बट आप प्लीज वीडियो को शेयर करिए। कल इवनिंग में लेक्चर आया था मेरा, ठीक है, स्पेडेक्स मिशन पर। ओके, तो अगर जिसको इस मिशन के बारे में डिटेल्स जाननी हो तो आप इस लेक्चर को जाकर मेरे टॉपिक वाइज सीरीज से आप देख सकते हैं। ओके, तो और भी ऐसे इनिशिएटिव्स मैं लाता रहूंगा आपके लिए, और भी लेक्चर्स ऐसे बनाता रहूंगा, आप प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करिए। ओके, और कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पर कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर मुझे चलना होगा, सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।